हेलो फ्रेंड्स, आई एम अब्दुल रहमान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों पिछले कुछ दिनों से जो है वीडियो नहीं बना सका मैं। काफ़ी कुछ रीज़न्स थे उसके। एक तो ये था कि मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट होगी, उसके लिए मुझे जो है वो टाइमिंग का काफ़ी इशू आ रहा था मैनेज करना उसको। और दूसरा ये भी था कि मैं दरअसल एक दो और कामों में उलझा हुआ था। मैंने सोचा कुछ नया ट्राई किया जाए, तो मैंने उसमें एफिलिएट मार्केटिंग थोड़े से पंगे लिए, उसमें देखा क्या होती है। उसके अलावा जो है इसी फेसबुक एडवर्टाइजमेंट को ही मैंने थोड़ा सा एडवांस लेवल पे इसको मैंने कहा थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। तो बैक टू द ट्रैक, सोचा कि कुछ वीडियो बना ही ली जाए। इसको दोबारा आप कंटिन्यू करते हैं अपनी सीरीज़ को। जो हमारी पिछली सीरीज़ थी उसमें हमने बात की थी फ़ेज़ 4 तक। उसमें हमने जो कस्टम ऑडियंस थी उसके ऊपर काम किया था। तो उसमें वो आप वीडियो जो है वो पहले देख लें, आपको समझ आ जाएगी किस तरह। अब हम आगे उसकी बात करेंगे फ़ेज़ 5 एंड सो ऑन हमारे फ़ेज़ 10 की तरफ। अब इस वीडियो में मैं सारा आपको कंप्लीट समझा दूंगा हमारे फ़ेज़ 10 तक। ये आखिरी वीडियो है सीरीज़ की। इसके बाद इस सीरीज़ के में जो हमारी ये सीरीज़ थी शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग के ऊपर ऐड चलाना, इसके बाद हमारी कोई वीडियो नहीं आएगी। इसके बाद हम अपनी एक नई सीरीज़ का आगाज़ करेंगे। उसके अलावा कुछ और न्यू वीडियोज़ बनाएंगे। तो चलें फ़ेज़ 5 की बात करते हैं। अब फ़ेज़ 5 मैं पिछली वीडियो में, मतलब कि पिछले सेशन में आपने वीडियो देखी होगी, आपको समझ भी आ गई होगी कि आपने किस तरह अपनी कैंपेन को रन करना है। आपने किस तरह उसको नेम देना है, नेमिंग कन्वेंशन देनी है अपनी कैंपेन की। उसके अलावा आपने एबीओ और सीबीओ को कब ऑन करना है, सब कुछ आपको समझ आ गई है। अब मैं जल्दी से आपको जो है नोट से समझाऊंगा आपने किस तरह आगे के जो फेज़ हैं उनको प्लान करना है। अब फ़ेज़ 4 तक हमने बात की थी। अब फ़ेज़ 5 की बात करेंगे हम, लुक का लाइक टेस्टिंग। जो पिछला फ़ेज़ था इसको मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज़ कराता चलूँ। फ़ेज़ 4 में हमने कस्टम ऑडियंस की थी, जिसको हम रीटारगेटिंग फ़ेज़ भी कहते हैं। उसमें हमारे पास क्या था, अब हमने उसमें जो है हमने 5 डिफरेंट एड सेट बनाने थे, और हर एड सेट की जो है वो डिफरेंट कस्टम ऑडियंस होनी चाहिए थी। अब ये हमारी 5 से 6 कस्टम ऑडियंस हैं, वो हमने फ़ेज़ 4 के अंदर बनानी थी। उसके बाद हमने सी बी ऑन रखना था, और ये सब कुछ ये मैं आपको शेयर कर दूंगा। ये जो डॉक्यूमेंट है ये मैं गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा, और उसका लिंक मैं फिर आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। पहुँच से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब उसके बाद फ़ेज़ 5 की तरफ बात करते हैं। फ़ेज़ 5 में हमने बेसिकली लुक अलाइक टेस्टिंग की तरफ आना है। अब कस्टम ऑडियंस तो आपको समझ आ गई, आपने खुद से ही टेस्ट किया, और आपने एक ऑडियंस आपने देखा कि जो ऑडियंस आपके लिए एक अच्छी परफॉर्म करी, आपने उसको एक कस्टम ऑडियंस का नेम दे दिया। ठीक है। अब कस्टम ऑडियंस के बाद लुक अलाइक ऑडियंस क्या होती है। लुक अलाइक ऑडियंस ये होती है कि मतलब कस्टम ऑडियंस से रिलेटेड ही ऐसी ऑडियंस जो कि एक जैसी ऑडियंस है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे शूज़ पसंद हैं, तो मेरे रिलेटेड मेरे कंटेंट पे जितने भी लोग जिनको शूज़ पसंद हैं, तो वो हमारी लुक अलाइक ऑडियंस के अंदर काउंट होगी। इसको हम लुक अलाइक ऑडियंस कहते हैं। तो जब हम इसको ग्रुप कहेंगे, जो ग्रुप में इसको हम चेंज करेंगे, तो उसको हम लुक अलाइक ऑडियंस का नाम करेंगे। अब दोस्तों, फ़ेज़ 5 में एंटर होने के लिए हमारे पास सबसे पहले 100 प्रोडक्ट होने चाहिए। इसका मतलब ये कि हमारे पास इतना अच्छा डाटा होना चाहिए, इतना ऑथेंटिक डाटा होना चाहिए कि हम फ़ेज़ 5 के जो डिसीजंस हैं उसको हम आगे कर सकें। अब फ़ेज़ 5 काफ़ी सक्सेसफुल फ़ेज़ भी है। इसमें इस फ़ेज़ तक पहुँचते-पहुँचते आपको अच्छा खासा प्रॉफ़िट भी हो रहा होगा, और इसके अलावा आपके अच्छा खासा ऐड के ऊपर भी पैसे लगाए हुए होंगे। मतलब कि आपको तकरीबन 3 से 4 माह काम करेंगे, उसके बाद आप फ़ेज़ 5 तक मूव करेंगे। अब जब फ़ेज़ 5 तक आप पहुँचेंगे, उसमें आपने अब लुक अलाइक ऑडियंस के ऊपर काम करना है। कस्टम ऑडियंस तो आपको अच्छा खासा प्रोडक्ट दे रही है, लेकिन अब आपने उसके ऊपर ही नहीं रहना, आपने उसको स्केल करना है अपने बिज़नेस को। अब हमने लुक अलाइक टेस्टिंग करनी है। लुक अलाइक टेस्टिंग में हमने आपको पता है लुक अलाइक ऑडियंस किस तरह बनाते हैं। मैं जल्दी से यहाँ से ओपन कर लेता हूँ अपना एड मैनेजर, और यहाँ से अब हम जाएँगे इधर ऑल टूल्स में, और यहाँ पर होगी लुक अलाइक ऑडियंस। किधर गया इवेंट मैनेजर, और इवेंट मैनेजर के अंदर अब हमने लुक अलाइक ऑडियंस बनानी है। तो जब तक ये लोड होता है हम यहाँ पे चलते हैं, इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं क्या है। अब लुक अलाइक ऑडियंस में हमने 3 ऑडियंस बनानी है। मतलब कि इसमें हमने 3 एड सेट बनाने हैं, और हर एड सेट के अंदर हमने ये 3 जो है वो कैटेगरी रखनी है। एक कैटेगरी है कि ऑडियंस साइज वेबसाइट, मतलब कि ऐसी ऑडियंस जिसने वेबसाइट को विजिट किया है, एक तो हमने उसकी लुक अलाइक टेस्टिंग करनी है। उसके अलावा वीडियो जिसने वीडियो देखी है, और ईमेल कस्टमर लिस्ट जिन्होंने हमें हमारे जो है ईमेल, जो वेबसाइट के ऊपर लैंडिंग पेज के ऊपर ईमेल सब्सक्रिप्शन था, उसको अंदर अपना ईमेल एंटर किया, उसका जो हमारे पास डाटा है, तो एक हम इसके ईमेल कस्टमर लिस्ट का लुक अलाइक टेस्टिंग करेंगे। तो इस तरह हमने 9 एड सेट कर लिए टोटल। 3 थे, 3 के अंदर मज़ीद 3 हो गए। ये जो हमने 3 जो है वो कैटेगरीज रखी, और अब हमारे एड सेट हो गए 9। अब सी बी ओ हमने इसमें ऑफ रखने, क्योंकि अब हम इसमें स्केलिंग नहीं कर रहे हैं, हम इसमें टेस्टिंग कर रहे हैं। जब हम स्केलिंग करते हैं तब उसमें हम सी बी ओ ऑन करते हैं, और बजट उसको सारा ही बजट एक ही साथ असाइन करते हैं। अब हमने $5 का हर एड सेट को बजट देना है,
और इसमें अब हमने अपने आसानी के लिए अपने करना है कि वीडियो जिस ऐसी ऑडियंस मतलब कस्टम ऑडियंस में से जिसने 3% वीडियो देखी है उसको निकाल देना है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट ही नहीं है, उसने वीडियो नहीं देखी तो उसका इंटरेस्ट कैसे बनेगा। उसके बाद बजट जो हमारा था वो 45 है, मतलब वही $5 एक वीडियो को देना है और 9 एडसेट हैं तो 45 बनेगा पर डे। अब इस फेज़ तक हम पहुंचते पहुंचते हमारे पास 40 से 50 ऑर्डर एक दिन के अंदर लाजमी आएंगे, मिनिमम टू मिनिमम। अगर हमने पिछले फ़ेज़ अच्छे तरीके से परफॉर्म किए हैं तो इस फेज़ के अंदर हमारे 40 से 50 प्रोडक्ट लाजमी आएंगे। उसके बाद सेम वही है कि हमने प्रीवियस जिस तरह पिछले सेशन में हमने देखा था कि बजट को इंक्रीज़ करना 30% के मुताबिक हर बढ़ते दिन के साथ हमने उसमें वो टेस्टिंग करनी है, उसकी क्या कहते हैं लैंडिंग पेज भी उसकी, उसके मुताबिक हमने जो है 30% इसको इंक्रीज़ कर देना। तो ये था हमारा फेज़ 5। अब हम इसको में देखते हैं कि हमने ऑडियंस किस तरह बनानी है। इसमें आए हम किधर गया, कस्टम कन्वर्जन्स, एड्स मैनेजर, बिजनेस सेटिंग, इधर हम मेटा सूट किधर गया, कस्टम ऑडियंस, ऑडियंस किधर गई, ऑडियंस ये रही। मैं आपको बता देता हूँ कि लुक अलाइक ऑडियंस किस तरह हमने बनानी है। तो ये तो बेसिकली फेज़ 5 था। अब हमारा मेन मकसद तो यही है ना कि ऐड चलाने का, हमारा शॉपिफाई का जो बिज़नेस है वो अच्छे से रन हो। हम मेन हमारी एडवर्टाइजमेंट ही होती है शॉपिफाई के बिज़नेस में। अच्छी एडवर्टाइजमेंट होगी, लो कॉस्ट पे होगी, तो हमारा बिज़नेस भी बूस्ट होगा। अब हमने यहाँ पे क्रिएट ऑडियंस करनी है, लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट करनी है। अब लुक अलाइक ऑडियंस में हमने इसको नेम देना है जो है सिलेक्ट योर लुक अलाइक सोर्स। उसमें हमारे पास जो हमने पहले कहा कि हमारे पास सोर्स होंगे वीडियो, जिस तरह इधर क्या कहते हैं, इधर हमारे पास जो सोर्स होंगे ऑडियंस साइज, वेबसाइट, वीडियो और ये कस्टमर लिस्ट, 3 होंगे। तो इधर आपके पास ऑप्शन आ रहे होंगे, आपने इसको सेलेक्ट कर देना। उसके बाद आपने अब इसमें एक और काम करना है। अब आपने 3 बनाने थे ना, अब आपने एक को करना है 0 से 1%, दूसरे को करना है 1 से 2 और तीसरे को करना है 2 से 3%। वो मैं आपको समझाता हूँ एक मिनट। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, इसको समझ लें कि ये मेरा है इसको समझ लें किधर गया, ये मेरी है ऑडियंस साइज़ वेबसाइट, ठीक है। अब ऑडियंस साइज़ वेबसाइट में मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद परचेज रिकमेंडेड इसको आपने ऐसे रखना है। उसके बाद नंबर ऑफ़ लुक अलाइक ऑडियंस एक पे सेलेक्ट करना है 0 to 1, ठीक है। इतनी इधर सॉरी इधर आपने 3 पे सेलेक्ट करना है, 0 से नहीं सॉरी 3, 4 to 6 और 0 to 1, ये इस तरह 0 से 2, 2 से 4 एंड 4 से 6, इस तरह आपने ये 3 इधर सेलेक्ट करके लुक अलाइक ऑडियंस इस तरह आपने इसकी सेटिंग कर देनी है और इसको आपने क्रिएट कर लेना है। समझ आइए आपको। ऑडियंस सेक्शन, इसमें आपने सर्च करके जो भी आपकी रीजन कंट्री है उसको सेलेक्ट करके आपने इसको ऑडियंस को क्रिएट कर देना। अब आपकी ऑडियंस क्रिएट हो जाएगी। मेरी इसलिए नहीं क्रिएट हो रही क्योंकि मेरा पिक्सल भी सेटअप अभी नहीं है फ़िलहाल, तो मैंने कुछ और भी सेटिंग नहीं की। तो मैंने समझा दिया आपको किस तरह इसको सेटअप करना है। ये आपने सेटअप कर ली। इस तरह आपने एक एक आपने बेसिकली इधर क्रिएट करिए। फॉर एग्जांपल ये मेरा था वेबसाइट जिसने विजिट कर दिया, ये मेरा एक है। अब एक के अंदर मेरे 3 बनेंगे एडसेट। समझ आइए आपको, यहाँ पे 3 एडसेट, ये हम 3 एडसेट बना रहे हैं। हर 3 एडसेट के ऊपर डिफरेंट हम जो है उसके परसेंटेज दे रहे हैं, ठीक है। अब एक के ऊपर हम 3 बनाए। इसी तरह आपने ये एक सेट करिए, उसी तरह आप जब आप अगेन बनाएंगे उसके ऊपर दूसरा वीडियो का बनाएंगे और इसी तरह तीसरा जो हमने डिस्कस किया उसका बनाएंगे। तो इस तरह हम लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट करेंगे और उसके ऊपर फिर अब हमने टेस्टिंग स्टार्ट कर देनी है। सेम वही, अब हमने टेस्टिंग स्टार्ट कर दी। 7 दिन हमने कैंपेन चलाई। कैंपेन चलाने के बाद ओके, तो हम बात कर रहे थे जी हमने जो है वो उसको किस तरह डस्ट करना है। मेरा दरअसल इंटरनेट चला गया था, तो अभी मैं इसको दोबारा देखता हूँ। तो हाँ, तो हम क्रिएट ऑडियंस की तरफ आ रहे थे। हमने किस तरह ऑडियंस क्रिएट करनी है, आपने ऑडियंस क्रिएट कर दी, आपने उसको स्टार्ट कर दिया, आपने किस तरह उसको टेस्ट करना है। अब हमने सेम वही टेक्निक करनी है। हमने 7 दिन के लिए अपनी कैंपेन चलानी है। कैंपेन चलाने के बाद 7 दिन कैंपेन चलाने के बाद हमने सेम वही जो है हमारे 4 से 5 फैक्टर थे, उनको ही अब हमने देखना है कि किस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं। उसमें मैं थोड़ा सा आपको दोबारा रिवाइज भी करवा देता हूँ। अब ये हमारा एड्स मैनेजर रहा। अब इसमें बेसिकली हमने जो है ये लोड हो जाए तो मैं आपको इसमें समझा देता हूँ किस तरह आपने देखना है। तो जी ये रहा। अब इसमें जो था हमारा रीच, रीच का मतलब ये है कि कितने लोगों तक हमारी कैंपेन पहुंची है। उसके अलावा इंप्रेशंस वही होते हैं कि कितने जो है वो उसके इंप्रेशंस हैं। जो इसमें मेन चीज़ है वो हमारी इसमें 3 से 4 हैं लगता है। मेरे कॉलम्स इसमें उड़ गए, तो मैं एक मिनट इसको दोबारा सेट कर लेता हूँ। ये रहा ऐड सेट, ये यही है। एक मिनट मैं उसको रिपोर्ट में नहीं, ब्रेकडाउन में भी नहीं,
ऐड कॉलम में गए, इसमें हमने कस्टमाइज कॉलम किए और इसमें अब हमने करना था CTR, CPM और लैंडिंग पेज व्यू। और CTR अब हमने करना था, इसमें CPC करना था। उसके अलावा लैंडिंग पेज व्यूज़ थे, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन थे, CPM। और इसके अलावा था लैंडिंग पेज व्यूज़ टोटल कर देना है। और इसके अलावा हमारा था फ्रीक्वेंसी का कॉलम, इसको सब ने सिलेक्ट कर देना। अब ये हमारे सिलेक्ट हो गए। अब फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या होती है? फ्रीक्वेंसी ये होती है कि एक ही ऐड एक बंदे तक कितनी मरतबा पहुंचे है। फॉर एग्जांपल अगर फ्रीक्वेंसी 1 चल रही है आपकी ऐड सेट की, तो इसका मतलब ये है कि एक पर्सन तक एक मरतबा ही ऐड किया है। अगर आपने रीच कैंपेन चलानी है तो उसका एक ये भी होता है कि आपने फ्रीक्वेंसी को 2 to 5 टाइम्स कर देना, मतलब कि एक ही बंदे के पास आपका ऐड 3 से 4 मरतबा ज़रूर पहुंचे, तो उससे फिर जो हमारी रीच कैंपेन की ऑब्जेक्टिव है वो हासिल होगी। उसके अलावा हमारे पास था इंप्रेशंस क्या होते हैं, इंप्रेशंस को देखना है, अमाउंट स्पेंड। ये अब हमने पिछले सेशन में बात कर लिया। अब आपने किस तरह इसको एनालाइज करना है। एनालाइज करने के बाद अब हमने देखा जो अभी हमारा एड सेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जो कैंपेन अच्छी परफॉर्म करी है उसको रन करेंगे। पिछली कैंपेन में अब हमने देखना है कि जो जिसमें हमें ऑर्डर आ रहे हैं उसमें को अब हम आगे लेके चलेंगे, जिसमें नहीं आ रहे, जो अच्छा परफॉर्म नहीं करी, जिसमें हमारा अच्छा खासा पैसा लग रहा है और रिजल्ट नहीं आ रहे, तो उसको हम फिर छोड़ देंगे। ठीक है, ये फेज़ 5 की बात थी। है फेज़ 6 में हमने दोबारा वही लुक लाइक, पहले हमने टेस्टिंग की, अब हमने स्केलिंग करनी है। इसमें हमने सेम वही CBO को ऑन रखना है, बजट इंक्रीज़ करना है 30%, सेम वही पिछले वाला काम करना है। जितने भी एड सेट हैं उनमें जितने अच्छा परफॉर्म करेंगे वो आगे क्वालिफाई करेंगे और उनको सेलेक्ट कर देना है। अच्छा जी, अब इसमें लुक लाइक स्केलिंग का एक ये भी है कि अगर आपका फेज़ 5 अच्छा परफॉर्म नहीं करा, फॉर एग्जांपल आपने फेज़ 5 को रन किया और रन करने के बाद एक ऐसा टाइम भी आएगा, आपका पैसा तो जा रहा है लेकिन आपके पास आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो उस उस मरहले में आपने ये करना है कि आपने एक नया फेज़ लॉन्च करना है जिसका नाम है फेज़ 6, जिसको हम लुक लाइक स्केलिंग ही कहते हैं। अब इसमें हमने सिंपली ये करना है कि CBO को ऑन करना है, बजट 30% इंक्रीज़ करना है। और बजट जो हमारा है, जो हमारे 9 एड सेट हैं उनका एक जो बजट है $700 एक दिन का बजट है, $700 एक दिन का बजट, ये सारे 9 के 9 ऐड का, समझ आई? तो इस तरह अब हमने फेज़ 6 भी रन करना है, उसको हमने देखना है एक हफ्ते के बाद किस तरह। अब इसमें भी हमारे अच्छे खासे ऑर्डर आ रहे होंगे, हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट बन रहा होगा। उसके बाद फेज़ 7 है हमारा रीटारगेटिंग का, फेज़ 2 है। अब इसमें हमने क्या काम करना है, नेम हमने वही चेंज कर देना है, ये नेम हमने चेंज करते रहना है कैंपेन का साथ साथ। फेज़ 7 है, फॉर एग्जाम्पल इसमें हमने ABO को ऑन रखना है, ABO आ गया हमारा। कैंपेन ऑब्जेक्टिव है परचेज, वो आ गया हमारा प्रोडक्ट नेम। उसके बाद हमारे लुक लाइक के ऊपर ही हम रिटारगेटिंग का फेज़ 2 कर रहे हैं, तो ये हमने नेम कर दिया। अब इसमें हमने सिंपली ये करना है कि जो हमारा एड क्रिएटिव है उसके ऊपर अब हमने रिव्यूज़ लगा देने हैं। अब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेज़ है, फेज़ 7 रीटारगेटिंग का, क्योंकि अब हम जो हमारी एक ऑडियंस है उसको हम दोबारा रीटारगेटिंग कर रहे हैं। मतलब कि ऐसी ऑडियंस जिनका इंटरेस्ट था पहले लेकिन उन्होंने बाय नहीं किया। अब हम क्या करेंगे, जब हम अपने प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू लगाएंगे तो उनके ऊपर जब वीडियो जाएगी तो उनको एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो मतलब कि होगा नहीं, 100% श्योरिटी ये होगी कि वो लाजमी बाय करेंगे, क्योंकि पहले उनका मूड था बाय करने का, कुछ वजह थी, उनको क्या कोई अच्छे रिव्यूज़ नहीं मिले, उन्होंने बाय नहीं किया, या कुछ और रीज़न होगी। तो जब हमने दोबारा रिव्यूज़ के साथ प्रोडक्ट को उनको ऐड दिखाया तो मोस्टली चांसेस ये हैं कि वो हमारा प्रोडक्ट बाय करेंगे ही करें। अब फेज़ 8 जो कि प्रॉफिटेबल इंटरेस्ट स्केलिंग है, अब हमने स्केलिंग तो कर दी, अब हमने प्रॉफिटेबल इंटरेस्ट स्केलिंग करनी है। मतलब कि हमें अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा हो, हमें लो कॉस्ट में ऐड मिल रहे हो। अब हमने ये करना है कि फेज़ 8 इसका नाम है प्रॉफिटेबल इंटरेस्ट सेलिंग। हमने कैंपेन का नेम चेंज कर देना है। CBO को अब हमने इसमें करना है ऑन, क्योंकि अब हम स्केलिंग कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम स्केलिंग नहीं कर रहे थे तो ABO को ऑफ रखा था। अब इसमें हमने स्केलिंग करनी है तो हमने स्केलिंग में CBO को ऑन रखना है। अब फेज़ 6 के एनालिसिस के ऊपर ही हमने फेज़ 8 को रन करना है। फेज़ 7 को हमने छोड़ देना है, फेज़ 6 के एनालिसिस के ऊपर अब हमने फेज़ 8 को आगे रन करना है। अच्छा जी, अब फेज़ 8 हमारा वैसे बेसिकली आखिरी आखिरी फेज़ है, आखिरी स्टेज है ड्रॉप शिपिंग की ऐड कैंपेन का, क्योंकि इसमें हमें अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा होगा। अंदाजे के मुताबिक ये है कि अब इस फेज़ तक पहुंचते पहुंचते जो हमारा एक ऐड के ऊपर बजट है वो $500 का होगा, और हमारा जो टोटल रेवेन्यू और हमारा प्रॉफिट जो वर्स्ट कंडीशन में भी है वो पाकिस्तानी 3.6 मिलियन रुपीज़ हमारा प्रॉफिट आ रहा होगा फेज़ 8 में। इसमें हमने वही करना है, सेम ऐड करना है, 9 कॉपीज़ टोटल 10। अब हमने इस फेज़ के अंदर 10 ऐड चलाने हैं। वीडियो रिव्यूज़ को एक्सक्लूड कर देना, मतलब कि जिन्होंने थोड़ी वीडियो देखी है, 3% देखी है, 10% देखी है, उनको निकाल देना बाहर। और प्रॉफिट इन्वेस्ट कंडीशन भी वो हमने बात कर लिया कि 3.6 मिलियन व्यूज़ हैं। सेम यही फेज़ है, उसको 7 दिन के लिए रन करना है। अच्छा खासा हमारा पैसा लग भी रहा होगा और अच्छा खासा बन भी रहा होगा। अब फेज़ 8 में
हमारा हमारी जो कैंपेन है 2 डायरेक्शन में मूव करती है। एक तो ये है कि हम फेज़ 9 की तरफ मूव करें, और दूसरा ये है कि वो जो हमारा प्रोडक्ट था वो हमारा सक्सेसफुल रहा, उसने हमें अच्छा खासा पैसा बना के दिया। अब ये हम 6-7 महीने, 8-9 महीने, साल, 1.5 साल तक रन करेंगे। अब हमने, हमारे पास पैसा तो आ गया, अब हमने, हमारे पास ऑडियंस भी है। जब हम जो दूसरा रुख है इसका न्यू प्रोडक्ट है, अब इसमें यह है कि अब हमने नया प्रोडक्ट तो चूज़ कर लिया, हमारे पास अच्छा खासा डाटा है। जब हम सेम ऑडियंस के ऊपर, जो कि अच्छा खासा हमें प्रॉफिट दे रही है, जब नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो हमें जल्दी से ही पता चल जाएगा हमारा प्रोडक्ट पोटेंशियल है भी कि नहीं। ठीक है, क्योंकि पहली मरतबा जब हम प्रोडक्ट टेस्ट करते हैं तो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, समझ नहीं आ रही होती कि क्या करना है। जब एक बार हम प्रोसेस से गुजर गए तो अब हमें समझ आ जाएगी कि किस तरह ये सारा काम कर रहा है। अब हमने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया, सेम वही पिछले स्टेप हमने रिपीट करने हैं, और हमने इस तरह अपने जो है बिज़नेस को लेकर चलना है और इसको स्केल करना है। फेज़ 9 में हमने सेम वही किया कि न्यू इंटरेस्ट हमने चूज़ एड सेट ऑन ऑन चॉइस, हमने अपनी मर्ज़ी के अब हमने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आगे खेलना है। फेज़ 8 तक पहुँचते तो हमने फेज़ 8 तक तो हमने एक जो सिस्टमाइज मेथड है उसके ऊपर रन करके पहुंचना है इधर। अब आगे जितना भी खेल है, अब हमारे दिमाग का खेल है। आगे हमने इसको किस तरह लेकर जाना है, आगे हमने पैसे से पैसा किस तरह बनाना है, नए प्रोडक्ट किस तरह लॉन्च करनी है, अपनी टीम किस तरह बिल्ड करनी है। अब हम अपना एक स्टोर, अब हम अपनी एक एजेंसी भी क्रिएट कर सकते हैं, बंदे हायर कर सकते हैं कि जो हमारा जो है ऐड क्रिएटिव संभालें, या फिर हम सर्विसेज वगैरह ले सकते हैं, जो भी है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब फेज़ 10 तक ये हमारा एंड था, वैसे फेज़ 8 ही हमारा एंड है। उसके बाद हमने ये 2 फेज़ हमने बोनस जिसको कह सकते हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास स्ट्रेटजी सी शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग की, इसके ऊपर मतलब कि ये पूरा प्रूवन मेथड है कि किस तरह हमें सेल्स जनरेट होंगी ज़ीरो से, मतलब कि ज़ीरो टू हीरो, इस तरह हम कह सकते हैं। तो होप कि आपको ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी लगी होगी, और क्योंकि ये पहली मरतबा मैं बना रहा हूँ तो काफ़ी मिस्टेक आ रही है, बोलने में भी आ रही है, और जो है होप सो फ्यूचर में ये सब इम्प्रूव होगा, टेंशन नहीं लेनी है आपने। और अगली जो वीडियोज़ आएंगी इंशाल्लाह, अब मैं इसको रन करके प्रॉपर रिजल्ट्स के साथ अब आपको अगली वीडियोज़ में जो है उम्मीद तो है कि अच्छा जो है मुझे इसका रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन इसमें टाइम भी लगेगा, क्योंकि जब मैं कैंपेन रन करूँगा तो 7 दिन इसको मैं कैंपेन को चलाऊँगा भी, और उसके जो रिज़ल्ट होंगे फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगा, वीडियो में बनाऊँगा। ये मैंने कैंपेन चलाई थी, ये मैंने इसको फॉलो किया, ये मैंने पहले तो मैंने बोला ना, अभी मैं ये जो सीरीज़ है ये मैं बोल के दिखा रहा हूँ। अब मैं अगले सेशंस में इसको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊँगा, इंप्लीमेंट करके दिखाऊँगा। अब हम अपना स्टोर लॉन्च करेंगे और इस बिज़नेस को अब हम प्रैक्टिकली तौर पर अप्लाई करके देखेंगे कि ये वर्क करता भी है कि नहीं। ओके, तो ये लास्ट वीडियो थी। अब इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में आपके साथ मुलाकात होती है प्रैक्टिकल वर्क के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।